प्रोडक्ट हैं, जो उनके टॉयज़ हैं, उसके ऊपर ISI का मार्का नहीं है। और उसके बाद कल शिमला के जो बहुत ही अच्छे हमारे दुकानदार हैं, काफ़ी पुरानी फर्म है ज्ञानचंद एंड सन्स, जो मदर टॉयज़ के नाम से मॉडल से उनकी शॉप है, तो उनका भी टॉयज़ का काम है और उनके ऊपर भी एक इस तरह की रेड की गई, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी दुखद बात है। आज उनका फ़ोटो अखबार में छाप दी गई, साइड में 2 पुलिस वाले भी खड़े हैं कि ऐसे शिमला का एक दुकानदार, जबकि वो बहुत बड़े दुकानदार हैं, अपना टैक्स समय से देते हैं और ईमानदार दुकानदार हैं। जब उनकी दुकान पे रेड की तो वो भी इस चीज़ से परिचित नहीं थे कि एक विधेयक 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें कि ISI मार्क होना टॉयज़ के ऊपर ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी दुकान है, 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उस इस्टेब्लिशमेंट को, तो 2020 से पहले के भी टॉयज़ जो थे उनकी दुकान में पड़े थे। तो जो टीम परमाणु से आई थी, जिन्होंने वहाँ पे रेड की, मिस्टर सुयश जी भी थे, जो कि परमाणु से अधिकारी आए थे, तो उन्होंने वहां पे रेड की और बताया कि 2020 में एक विधेयक ऐसा आया कि उसके बाद बिना ISI के आप टॉयज नहीं बेच सकते। तो उनकी दुकान में रेड की गई और उनकी दुखद बात यह है कि अखबार में उनकी इज्जतदार और बुजुर्ग हैं, उनकी फोटो अखबार में छाप दी गई कि ऐसा कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया हो, जबकि जहां मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं सरकार के एंड पे, अधिकारियों की तरफ से है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई विधेयक आया था तो पहले लोगों को उसके अवगत कराना चाहिए था। और उनकी दुकान में जो सामान मिला है वो सारा 2020 से पहले जो उन्होंने परचेज किया है, जो कि उनके कागजों में भी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये बताया है कि उससे बाद ये विधेयक आया है। अगर 100 साल पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है तो स्टॉक तो डेफिनेटली हमारी दुकानों में पड़ा रहता है। अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले हमने सामान खरीदा तो उसी साल नहीं बिक जाता, उसके लिए हमें बेचने के लिए समय चाहिए होता है। तो उनकी दुकान से थोड़ा सा सामान निकाला और इस तरह जो कह सकते हैं कि जो टॉयज के व्यापारी हैं उनमें काफी खलबली सी है। और बात करते हैं बाकी जो लोकल और जो हमारे टॉयज के वेंडर हैं, वो भी डर के हमारे, आज सुबह उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने जो हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सुमेश जी, उनको भी इसके बारे अवगत कराया। और हमारे विशाल मोहन जो एडवोकेट हैं, मैंने उनकी भी सलाह ली। उन्होंने मुझे कहा कि डेफिनेटली इस पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जो परमाणु में जो मिस्टर सुयश जी बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो आपका ये पूरा जो आपका ये फीडबैक है, ये हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारी आप लोगों के माध्यम से भी यही मांग है कि जब तक ये पिछला जो स्टॉक है ये बिल्कुल इनकी दुकानों से बिक नहीं जाता, तब तक इनको समय दिया जाए। क्योंकि ISI डेफिनेटली अगर ये मार्का होना चाहिए, लेकिन मार्के के बाद किसी भी टॉय या किसी भी चीज की कीमत 4 गुना हो जाती है। मुझे लगता है कि इससे जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है, अपने बच्चों के लिए कोई खिलौने नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि खिलौने इतने महंगे हो जाएंगे जो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही यूज कर पाएंगे। आप एक व्यापारी है, तो जहाँ पे खिलौनों का व्यापार करते हैं, तो क्या आपसे पहले आपको कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर आई थी या आपको कोई मार्को नहीं, कोई रजिस्टर नहीं आई कि आपको ISI के मार्क लेना है खिलौने का? और हम तो जो मिलता है अच्छे खिलौने हम बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी के खिलौने। कईयों में होता है ISI मार्क, कईयों में नहीं होता, तो हम तो सब ला के बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है, हमने आज ये पेपर में पढ़ा तो हम भैया के पास आए, तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि अपना स्टॉक हम क्लियर कर दें। उसके बाद जो भी जैसी गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। कितने सालों से आप इस कारोबार में जुड़े हैं? 10-15 सालों से कारोबार में हैं, तो 20 साल हो गए हमें कारोबार में जुड़े हुए। और मेन बात है हमारी, जो सरकार बोलती है कि आप एक छोटे छोटे काम करो, घर में एक लघु लगाओ। हमारे पास कई लोग आते हैं कि वो कहते हैं हमारे खिलौने बेच लो, हम घर में बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्रमोट करने के लिए हम उनके टॉयज लेते हैं, बेचते हैं। तो वो कहाँ से आप ISI मार्क लाएंगे? और ISI मार्क जो खिलौने हैं वो 300 से ऊपर गए हैं। जो एक नॉर्मल आदमी आता है वो 20-50-100 का खिलौना मांगता है। तो क्या मतलब हमारी सरकार यही चाहती है कि वो जो छोटा वर्ग का आदमी है वो खत्म हो जाए? आपका नाम क्या है और कितने सालों से आप इस काम से जुड़े हैं? किस तरह की परेशानी आने वाली है आप लोगों को? क्या दुकानें भी क्या आपने बंद कर रखी है? हाँ जी, आज सुबह जब पेपर में देखा हमने कि ऐसा हुआ मार हो गए, तो हम डर गए थोड़ा सा। दुकानें आज हमारी बंद है, क्यों पता नहीं लग रहा है कौन सा ISI मार्का है, क्या है। 2-4 आइटम है, बाकी तो है ही नहीं ISI मार्का। तो उस हिसाब से हम सुंदर भैया के पास है, ठीक है, सोल्यूशन में तो उन्होंने बात करी। तो हम चाहते हैं थोड़ा हमारे को वक्त दिया जाए कि अपना स्टॉक थोड़ा कम कर लें या बेच लें पूरा जैसे तैसे। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से थोड़ा हमारे को टाइम दिया जाए। कितना का सामान अभी आपकी दुकान पे पड़ा है इस समय? और
साथ ही साथ आप बता दें कि विधेयक काफी समय से पहले से बना सर, था, तो इससे पहले कभी हुआ? हमें नॉलेज नहीं थे, ना कोई हमारे को नोटिफिकेशन दिया गया, ना हमारे को कभी हमने अखबार में देखा है चीज के बारे में। आज हमारे को पता चला कि ऐसा ऐसा ऊपर हुआ है, जिस घर भी अपने हमने शॉप भी बंद करी, डर लग गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इंद्र जी, आप फिर सारे व्यापारी यहाँ पर आए, तो क्या लगता है अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? क्या मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात करेंगे? आप व्यापारी जितने भी है व्यापार मंडल के साथ भी बैठक करेंगे? अब जी बिल्कुल, मैं अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक, क्योंकि ये जो विधेयक है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम उनको बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो परमाणु में जो इनका ऑफिस है, मैं डेफिनेटली वहाँ भी 1-2 दिन में जरूर विजिट करूंगा और उनको एक रिटर्न में हम देंगे, ताकि इस पे ये हमारे जो फीडबैक है वो केंद्र सरकार तक जा सके और इन व्यापारियों को और जो गरीब वर्ग के हमारे